नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन के शुरुआत बड़ी खबर से आपको बता दें, कोटा में आज एक दर्दनाक हादसा सामने आया। एक कार जो है वो चंबल की छोटी पुलिया पर हादसे का शिकार हुई और नदी में जा गिरी। इस हादसे में कुल 9 लोगों की मौत हो गई। छोटी पुलिया पर यह बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें कि यह कार जो है वो उज्जैन जा रही थी। सभी लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। शादी समारोह में ये सभी जा रहे थे और आपको बता दें कि इस कार में ही दूल्हा भी सवार था। तो दूल्हा समेत कुल 9 लोगों की मौत हुई है और इसका कारण जो है वो फिलहाल जानने की कोशिश की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस हादसे की वजह क्या रही, कारण ऐसे क्या बने कि ये कार जो है वो छोटी पुलिया से नदी में जा गिरी। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से बारात निकली थी उज्जैन जाने के लिए और इसी दौरान ये कार जो है कोटा के नयापुरा के पास छोटी पुलिया पर हादसे का शिकार हुई और चंबल नदी में जा गिरी। सूचना मिलते ही पुलिस और निगम के गोताखोर मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया, लेकिन तब तक ये सभी काल के गाल में समा चुके थे। 7 शव जो हैं वो कार में ही मिले, 2 शव पानी में मिले। गोताखोरों की मदद से सभी शवों को बाहर निकाला गया है और क्रेन की मदद से कार को भी बाहर निकाला गया। जो शव हैं उन्हें एमबीएस अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। तो आपको बता दें कि ये बेहद दुखद और दर्दनाक हादसा जो है वो आज कोटा में सामने आया। जो जानकारी मिली उसके हिसाब से बारात निकली थी और ये उज्जैन जा रही थी। एक बस जो कि आगे थी, बस आगे निकल गई। करीब 70 लोग उस बस में सवार थे और ये सभी लोग बरवाड़ा से 2 बजे रवाना हुए थे। इसके बाद सभी लोग केशवरायपाटन में चाय पीने के लिए रुके। इसके बाद बस आगे निकल गई। जब बस कोटा पार कर चुकी थी तो उसमें सवार बारातियों को लगा कि कार काफी पीछे रह गई है। फिर लोगों ने फोन कर सूचना दी कि कार चंबल में गिर गई। बताया जा रहा है कि बारात चौथ का बरवाड़ा से उज्जैन के भैरू नाला की हरिजन बस्ती के लिए जा रही थी। सभी 9 लोग एक ही कार में सवार थे। एक बस में सवार 70 लोग आगे निकल गए और ये कार जिसमें दूल्हा भी था, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से दूल्हे का भाई भी इसी कार में सवार था और उसके साथ ही परिजन जो थे वो इस कार में सवार थे। कुल मिलाकर 9 लोगों की जान गई है इस हादसे में। तो आप देखिए 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा था, दूसरी जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं कि शवों को एमबीएस अस्पताल की मॉर्चरी में लाया गया और वहीं तीसरी तस्वीर, भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती है और भारी संख्या में जो आसपास के लोग हैं वो इकट्ठा हुए, परिजन पहुंचे वहां और इस दौरान जो खुशी का माहौल जिसको कहते हैं कि शादी करने के लिए एक लड़का अपने घर से निकला था, आज शाम उसकी शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही ये खुशियां मातम में बदल गईं और उसका नज़ारा अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि इस हादसे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा, कोटा में बारातियों की कार चंबल नदी में गिरने से दूल्हे समेत 9 लोगों की मृत्यु बेहद दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। कलेक्टर से बात कर पूरी घटना की जानकारी ली है। मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें यह आघात सहने की शक्ति दें, दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करें। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। वहीं कोटा के सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि चंबल नदी में गिर जाने से कई लोगों की मृत्यु की हृदय विदारक
सूचना मिली, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा परिजनों को इस आघात को सहन करने का संबल दें। असीम पीड़ा की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। ये ट्वीट किया है कोटा बूंदी से सांसद ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। चंबल नदी पर पुलिये में जो कार हादसा है उसमें 9 लोगों के शवों को इसी एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ ऐसे जो शख्स मौजूद है जिनके यहाँ ये बारात जारी थी, इनसे बातचीत करते हैं। ये कौन लोग थे जो तमाम लोग हादसे का शिकार हो गए थे? साहब, ये चौथ के बरवाड़े से जो बारात आ रही थी वो उज्जैन बारात जा रही थी और 3 लड़कियों की शादी है। मेरे बड़े भाई सुभाष कलोशा के घर बारात जा रही थी और 2 बारात अभी पहुंचना है। और ये जो चौथ के बरवाड़े से बारात जा रही थी, ये छोटी बारात थी और ये भी रिलेटिव की बारात है। मैं लड़की का चाचा हूं और मैं यहाँ अभी कोटा किसी काम से आया था, तो मुझे खबर लगी मेरे पिताजी द्वारा कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो मैं अभी यहाँ पे देखने के लिए आया। तो वास्तविकता में ये देखा कि दूल्हे के साथ में जितने भी लोग थे वो सब शांत हो गए हैं। और कोटा नयापुरा जो ब्रिज पे काम चल ये कहाँ पे शादी आयोजित होनी थी, कितने बजे? ये भेरूनाला हरिजन बस्ती में उज्जैन में आज शाम को फेरे पड़ने वाले थे और 3 बारातें आने वाली थी। तो 3 बारातें में से ये एक बारात के साथ में जो घटना हुई है वो बरवाड़ा से आ रही थी। इन जो हादसे का शिकार हुए हैं वो तमाम 9 लोग, वो आपके मिलने वाले परिचित रिश्तेदार हैं, उनको जानते हैं? कौन लोग थे ये? वो सब हमारे ही रिलेटिव थे और 3 तो बरवाड़ा के हैं, जिसमें से एक ड्राइवर है और एक दूल्हा है और एक दूल्हे का भाई है। और 5 लोग जो है वो जयपुर के हैं, उन्हीं के रिलेटिव थे। मैं उन 5 को तो नहीं जानता, पर दूल्हे भी हमारा रिलेटिव में ही था। तो कुल मिला के जो शादी की खुशियाँ थी वो गम में तब्दील हो गई। और आज जहां उज्जैन में शाम को ही शादी होनी थी, वो बारात कोटा के नयापुरा इलाके में हादसे का शिकार हो गई और जो कार में सवार दूल्हे सहित तमाम जो 9 लोग थे उनकी मौत हो गई। 9 शवों को निकाला जा चुका है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। यह एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर की तस्वीरें। कुछ लोगों से जानते हैं, क्या आपको क्या जानकारी मिली थी? जानकारी मिली थी कि चौथ का बरवाड़ा से बारात इंदौर की तरफ जा रही थी, जो उसमें चंबल पुलिया से गिर गई। उसमें 8-9 आदमी की मृत्यु हो गई और हम वाल्मीकि समाज से हैं और सारे जो भी उसमें जिनकी भी मृत्यु हुई है सारे अधिकतर वाल्मीकि समाज से ही हैं। सुनाई में आ रहा है कि एक ड्राइवर जो है वो मोमडन बताया। तो हमारा प्रशासन से और यही मांग है कि भाई जो भी जिनकी भी मृत्यु हुई है उनको उचित मुआवजा मिले और उनको सारी जो मृतक है उनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था प्रशासन करे। सुनील नरवाल। तो अब जो जिला प्रशासन से जो मुआवजे की मांग भी उठने लगी है और कुछ लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि समय पर यदि रेस्क्यू ऑपरेशन होता तो शायद कुछ लोगों की जान बच जाती। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। ये दुखद है, लेकिन अभी जो दुर्घटना है उसके बारे में अभी हमें जैसे ही पता लगा है तो डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। उनके परिजन आ गए हैं और सीएम रिलीफ फंड से इनको निश्चित जो सहायता दी है वो हम सहायता दिलाएंगे। चौथ का बरवाड़ा से बारात आकर के उज्जैन जा रही थी। एक बस थी गाड़ी में और एक ये अर्टिगा गाड़ी थी। बस आगे निकल गई और ये अर्टिगा गाड़ी रास्ता भटक करके छोटे पुल पे आ गई और इम्बैलेंस होकर के ये नदी में गिर गई, जिसमें 7 बॉडी कार से रिकवर हुई है और 2 बॉडी पानी में से रिकवर की है रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। सर, सभी की शिनाख्त हो गई? सर, अभी सभी की शिनाख्त हो गई है। उनके परिजन भी आ गए हैं जो बारात में आगे बस में थे, उनके माध्यम से सभी शवों की शिनाख्त हो गई है और बाकी उनकी राहत संबंधी जो राज्य सरकार की सहायता है और पुलिस के अनुसंधान की प्रक्रिया वो जारी। रात के टाइम पर मेरा ख्याल है कोई 3 या 4 बजे करीब रात होगी जब जाकर के वो अचानक जो है वो उस पर गिर गई। वो किसी को भी पता नहीं लग पाया। तो वहाँ से एक राहगीर जो गुजर रहा था उसने देखा कि कार जो है कार का कुछ उल्टी कार का कुछ न कुछ हिस्सा उसको नजर आया, तो उसको शक हुआ। उस पर फिर पुलिस को उसने रिपोर्ट करी। तो पुलिस पहुंच करके पता लगा कि साहब इसमें तो 8 आदमी मर गए। तो 8 आदमियों की लाशें तो सब निकाल दी गई।
बड़ा दुखदायी घटना है। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। एक बारात की कार, अर्टिगा कार जा रही थी जिसमें करीब 9 लोग सवार थे और चंबल की छोटी पुलिया जिसको लोग नॉर्मली काम में नहीं लेते हैं अपने सफ़र के लिए, उसको उन्होंने काम में लिया और अराउंड 6 से 6:30 के बीच में शायद ये कार गिरी है। और सबसे पहले जो पता लगा है वो 8 बजे के आसपास पता लगा है, जब एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने थाने में इत्तला दी है। तो उस समय तक काफ़ी देर हो चुकी थी, 1-1.5 घंटा हो चुका था कार को डूबे हुए। तो वो लोग निकल नहीं पाए कार से और अब कार को निकाल लिया गया है, मृतकों को भी निकाल लिया गया है। 9 लोग अभी तक कुल मृतक हैं। चालू हो गया है पोस्टमार्टम, और पोस्टमार्टम के उपरांत क्या है कि हमने 8 एम्बुलेंस लगा दी है। जहाँ के भी रहने वाले हैं, चौथ का बरवाड़ा, जयपुर, जहाँ के भी रहने वाले हैं, इनको भी कलेक्टर साहब से बात हो गई, निःशुल्क छोड़ने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में आज सुबह सवेरे से ही कोहराम मचा हुआ है। जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे से रात 12 बजे के बाद रवाना हुई एक बारात की कार कोटा में चंबल नदी में गिर गई, जिसमें दूल्हे सहित 9 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना कस्बे में आग की तरह फैली। ऐसे में शादी की शहनाई बजने वाले घर में अचानक से मातम पसर गया और घटना को लेकर कोहराम मच गया। सभी मृतकों के शव परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद सुपुर्द किए जाएंगे। वहीं घटना से गांव में माहौल पूरी तरीके से गमगीन बना हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, डूंगरपुर से है, जहां पर अवैध शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा गया है। बिछीवाड़ा पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर यह कार्रवाई की है। ट्रक से 14 लाख कीमत की 195 कार्टन शराब जब्त की गई है। मूंगफली की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी। ट्रक चालक को हिरासत में लेकर अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर डांस बारों में छापा मारा गया है। जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश दी है। शहर के कई इलाकों में देर रात तक डांस बार चल रहे थे। पुलिस ने 20 से ज्यादा बार बालाओं को हिरासत में लिया है। 36 युवकों को भी पुलिस ने दबोचा है। अब पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर राजधानी जयपुर से 36 युवकों को यहां पर पुलिस ने दबोचा है और अब सबसे पूछताछ की जा रही है। तो जो जयपुर में डांस बार हैं, वहां पर छापेमारी की गई है। जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश दी। शहर के अलग अलग इलाकों में देर रात तक ये डांस बार जो हैं वो चल रहे थे और इसी दौरान दबिश दी गई। इसमें आपको बता दें कि 20 से ज्यादा बार बालाओं को भी हिरासत में लिया गया है। 36 युवकों को भी दबोचा है पुलिस ने और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ताकि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से है, जहां पर एक कैदी ने खुदकुशी कर ली है। हवालात में बंद युवक ने खुदकुशी की है कस्टडी में। मौत से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। डीसीपी पूर्व और अन्य उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जवाहर सर्किल थाने का यह मामला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जवाहर सर्किल थाने का यह मामला, जहां पर एक कैदी ने आत्महत्या कर ली है। हवालात में बंद था ये युवक
और उसने खुदकुशी कर ली है। कस्टडी में मौत की वजह से अब पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। डीसीपी पूर्व और अन्य उच्च अधिकारी जो हैं वो जवाहर सर्किल थाने पहुंचे हैं। अंकित त्यागी इनका नाम है और मैं इनकी वाइफ हूँ। ये एक दिन पहले आए थे रात को 2 बजे, घर पे आकर के नॉक किया और लेकर के चले गए, गाड़ी ले गए। हम लोग आए तो बात नहीं करने दी, मिलने नहीं दिया। उसके बाद दूसरे दिन जब वो दूसरी पार्टी आई, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे केस दर्ज हुआ है। हमने उनसे बोला कि ऐसा कुछ नहीं किया, उनकी इंटेंशन कुछ नहीं थी। बात किया, वो नहीं माने। कल हम उनके घर भी गए तो भी वो लोग नहीं माने। फिर भी हमने बोला कि एक बार आप, अंकित उनसे बात करना चाहते हैं, एक बार आप हमसे बात कीजिए। उन्होंने बोला हम किसी से बात नहीं कर सकते, हमारा सीएम हमारा जानकार है और हम एडवोकेट हैं, हम अगर इसको कोर्ट छोड़ भी देगा ना, हम लोग फिर भी इसको नहीं छोड़ेंगे। हमको बदतमीज से बात करके यहाँ से बाहर निकाल दिया, हमको धक्के नहीं मारे बस, बाकी तो सब कुछ बोल दिया इन्होंने गलत। आपको इन्फॉर्मेशन कब मिली, क्या हुआ पूरा घटना? ये लोग बता रहे हैं कि सुबह शायद 4-5 बजे ऐसा कुछ हुआ है और हमको 10:30 बजे फ़ोन किया, वो भी मेरे भैया को। अब आप क्या चाहती हैं? न्याय चाहिए हमको तो। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां शहर में एक मोबाइल की दुकान से चोर दिन दहाड़े मोबाइल चुराकर फरार हो गया। अब चोरी की यह पूरी वारदात जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे एक चोर मोबाइल दुकान पर सामान खरीदने के बहाने पहुंचा, दुकानदार को काम में उलझा कर रखा और पलक झपकते ही मोबाइल चुराकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोर की तलाश शुरू कर दी है। खबर कोटपूतली से है, जहां बस्सी के तुंगा कस्बे से दिल को झकझोर देने वाली एक तस्वीर सामने आई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स हाथ में लकड़ी लेकर सड़क के पास बैठे गौवंश के पीछे से आग लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में भी लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में घटना से इनकार करते हुए बताया कि गौवंश को जलाने के मकसद से उसने आग नहीं लगाई थी, उसने सिर्फ कचरे को जलाने व गौवंश को उठाने की कोशिश की। फिलहाल न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोटा चंबल नदी में कार हादसे मामले में सीएम अशोक गहलोत ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, इसके निर्देश दिए हैं। प्रत्येक मृतक के आश्रित को 2 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक परिवार में 2 लोगों की मौत पर 5 लाख की सहायता दी जाएगी। जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने इसकी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुआवजे का ऐलान किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रत्येक मृतक के आश्रित को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और अगर एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हुई है तो फिर उन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हरिमोहन मीणा ने इसकी जानकारी दी है। कोटा हादसे पर सीएम ने गहरी संवेदना जताते हुए मृतक के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री भजन लाल जाटव को घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए हैं। कोटा हादसे में प्रत्येक मृतक के आश्रित को 2 लाख रुपए की सहायता राशि एवं एक परिवार से 2 या अधिक मृतकों पर अधिकतम 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके खुद इस बात की जानकारी दी, मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने संवेदना व्यक्त की और उन्होंने कहा है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव को भी घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए हैं कि वो घटनास्थल पर जाएं और वहां की स्थिति को देखें। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, क्या जानकारी, मुआवजे का ऐलान किया है मुख्यमंत्री ने, साथ ही पीडब्ल्यूडी मंत्री को भी वहां जाने के लिए कहा है,
बिल्कुल, आपको बता दें कि जो चंबल नदी पर जो हादसा हुआ, आज हृदय विचारक जो हादसा हुआ है जिसमें 9 लोगों की जान चली गई है। इस मामले में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने 2 लाख का मुआवजा एक परिवार को दिया है, जिसमें जिस परिवार का एक व्यक्ति की मौत हुई है, वहीं जिस परिवार के 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है उनको 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। इस ये पूरे घोषणा जो है, इसकी जानकारी जो है जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने साझा की है कि जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कर दी गई है। वहीं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा में है, कोटा दौरे पर है। जानकारी आई है कि उन्हें भी जो परिजन है वहां जाने की, हादसे की जगह पर जाने की कहा है और जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए हैं। तो कुछ आपको जानकारी मिल पाई है योगेश की कब तक मंत्री वहां पहुंचेंगे? देखिए, आपको बता दें कि अभी जो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल है, आज वो जो अपने विकास कार्य है उनका निरीक्षण कर रहे थे। उसके बाद उनका 12:30 से 1 के बीच में कुछ एक प्रोग्राम था, छोटा सा। उस प्रोग्राम में उनको शिरकत करनी थी। उसके बाद का समय अभी तक हालांकि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के द्वारा ऐसी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर न्यूज 18 राजस्थान का अनूठा आयोजन विज नेक्स्ट चल रहा है। स्वास्थ्य और आईटी और एजुकेशन, मेडिकल्स और बिजनेसमैन सभी को यहाँ पर आपने इनवाइट किया। एक इंद्रधनुषी एक प्रोग्राम रखा, क्योंकि ये रंग हमसे नहीं है, तो आप रंग है इसके, तो आपने जो ये रंग भरे हैं सारे, उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। फिर पूछा आपने कि पधारो हमारे देश। ये हमारा जो स्लोगन है, यानी कि आप हमारे प्रदेश में आए, आपका स्वागत है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी की जो सोच है, जो विचारधारा है, जो विजन है कि राजस्थान पूरा उनका एक परिवार है और मेरे परिवार का विकास कैसा हो, ऐसी सोच मुख्यमंत्री महोदय की है। तो उन्होंने उद्योग के क्षेत्र में राजस्थान सरकार की जितनी योजनाएं बना सकते थे, उद्यमी के लिए हो, चाहे राजस्थान के पारंपरिक हमारे जो उद्योग धंधे हैं उनके लिए हो, चाहे लघु और कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने की योजना हो, तो इतनी सारी जो योजनाएं बनाई, जो उद्यमियों की मांगों को भी ध्यान में रखा और जो राजस्थान के जो सांस्कृतिक जो कल्चर है हमारा, जो हैंडीक्राफ्ट है, रूड़ा है, चाहे खादी है, तो सारे विभागों को, जैसे अभी आपने देखा होगा कि 50% जो छूट दी खादी पर, तो जितना साल भर में शायद बिक्री नहीं होती उतनी ये 2-3 महीने में बिक्री हुई। तो इस तरीके की जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, इसलिए राजस्थान में इन्वेस्टर्स आए, उसको सुविधा देना, जो सरकार से वो उम्मीद रखता है, जो आशा रखता है, वो उस पे सरकार उसकी पूरी मदद करने को तैयार है। हम पूरे देश में और विदेश में जहां भी गए, तो राजस्थान की योजनाएं जब हमने वहां पर बताई, अदर स्टेट में, चाहे बेंगलोर हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, तो वहां जब हम गए तो उनको हमने बताया कि हमारे राजस्थान की योजना इस तरीके की है, श्रमिकों के लिए योजनाएं हैं, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में योजनाएं। राजस्थान एक भौगोलिक दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही सुंदर हमारा प्रदेश है, शुद्ध वातावरण वाला हमारा प्रदेश है। तो ये सारी चीजें बताने के बाद इन्वेस्टर्स का मन किया कि हाँ, राजस्थान में हमें जाना चाहिए। तो इस तरह से हम उनको एक तरह से न्योता देते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम होता है उसमें हम न्योता देते हैं कि पधारो आप हमारे घर प्रोग्राम में, तो हम भी ये कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को आप पधारिए हमारे राजस्थान, आइए। आप यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।